हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल बिलीव इन योरसेल्फ में। और मैं हूँ नीलम। दोस्तों, मैं यहाँ पे इंडियन पॉलिटी की आपके लिए सीरीज लेके आई हूँ, जहाँ पे आज हम पार्ट 3 का बी करेंगे। पार्ट 3 में दोस्तों हमने संघ एवं इसका क्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी कंप्लीट किया था। और ये स्लाइड्स दोस्तों आपके बहुत सारे एग्जाम्स में हेल्पफुल होने वाली हैं। यूपी पीसीएस हो, पेट हो, टेट हो, सी टेट, एसएससी, आरओ एआरओ एंड रेलवे। दोस्तों, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन हमेशा होते हैं। और अगर आप इस तरह थोड़ा सा क्विक रिवीजन जल्दी जल्दी करेंगे मॉक टेस्ट के माध्यम से, तो उस टॉपिक पे आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी और कॉन्फिडेंस फिर खुद से बिल्ड होने लगता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, जहाँ पे हम नागरिकता और यानी सिटीजनशिप का क्वेश्चन आंसर के माध्यम से अध्ययन करेंगे। दोस्तों, हमारा नागरिकता टॉपिक आर्टिकल 5 to 11 है। और अगर भाग की बात करी जाए तो ये संविधान के भाग 2 के अंदर आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाग से भी क्वेश्चन बन जाते हैं एक दो। वैसे नागरिकता से काफ़ी कम क्वेश्चन बनते हैं, तो मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं की जाए टॉपिक को, आपको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही मैं सारी चीज़ें बताती चलूँगी। पहला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ए है दोहरी नागरिकता, बी है एकल नागरिकता, सी है दोनों या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों, एकल नागरिकता प्राप्त करता है, क्योंकि हमने देखा आर्टिकल 1 में साफ साफ कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, और यहाँ पे सारे राज्यों को मिला के एक मजबूत संघ बनाया गया है। राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है, वे सिर्फ इसलिए अलग अलग हैं या उनके नाम अलग इसलिए हैं क्योंकि वे प्रशासनिक जो पार्ट है ना उसको सही से निभा सकें। ठीक है, तो भारत में एकल नागरिकता है। दूसरी चीज दोस्तों ये बताना चाहती हूँ कि भाग 2 में 5 से 11 तक जो हमारा 1950 को जब कॉन्स्टिट्यूशन यानी 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, उस समय जो भी भारत के नागरिक बने यानी 26 जनवरी से लेकर के अभी तक में जो भी भारत के नागरिक बने, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में और किसी भी बात की चर्चा नहीं है भाग 2 के अंतर्गत। ठीक है, उन सबको नागरिकता दे दी गई थी 1950 के टाइम पे जो भारत में थे, लेकिन उसके बाद नागरिकता अधिनियम लाया गया। ठीक है, नागरिकता अधिनियम आया 1955। अब इस नागरिकता अधिनियम के अंदर बहुत सारे प्रावधान किए गए अलग अलग कि किस डेट में नागरिकता मिलेगी, कौन कब से कब तक रहा या किस वंश से जोड़ा जाएगा, वो सब कुछ नागरिकता अधिनियम 1955 के माध्यम से तय किया गया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा या किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो दोस्तों, जन्म द्वारा बिल्कुल मिलती है। ठीक है, सही है ये। देशीकरण बिल्कुल सही है। सी है किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा। इसको एक चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ, अभी हमने पार्ट 3 में देखा था कि आर्टिकल 2 में, ठीक है, क्या किया जाता था, क्या किया जाता है। आर्टिकल 2 में ऐसे राज्यों का गठन होता है जो भारत में मिलाए गए हों, यानी ये पहले उपस्थित नहीं थे। ठीक है, अभी पहले उपस्थित नहीं थे, अभी ने भारत ने अपने में मिला लिया। ठीक है, ये आएगा अनुच्छेद 2 के अंदर। और जिस क्षेत्र को भारत ने खुद में मिलाया, वहां के नागरिकों को सारे अधिकार बिल्कुल उसी तरह मिल जाते हैं जैसे हमें या आपको मिले हैं भारत की मतलब भारत के किसी भी राज्य में रहने वाले नागरिक को। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत होगा, हम बैंक में रुपए जमा करके नागरिकता नहीं ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो दोस्तों, मैंने आपको लेसन शुरू होते ही बता दिया था कि बी भाग 2 और आर्टिकल 5 to 11। आपको एग्जाम में कंफ्यूज किया जा सकता है भाग के माध्यम से कि भाग 4 है, आर्टिकल 5 to 11, या भाग कुछ भी चेंज कर दिया 5, 6, 7। आपको भाग याद रखना है कि भाग 2 है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? ए ऑप्शन राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बी है राज्य की एकल नागरिकता, सी है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता और डी है भारत व अन्य देश की
दोहरी नागरिकता। तो दोस्तों हम पहले देख चुके हैं कि भारत राज्यों का संघ है और संघ में एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत में, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 5th क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। सॉरी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे वाला ही। अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और यहाँ पे हमें सत्य पहचानना है कि यह कौन सही कौन से हैं। पहला है, भारतीय संविधान में नागरिकता के अर्जन व परित्याग संबंधी स्थायी उपबंध नहीं है। दोस्तों मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही बता दिया था कि जो हमारा संविधान भाग 2 में सिर्फ नागरिकता की बात करी गई है 26 जनवरी 1950 वाली, ठीक है, और बाकी उपबंधों का जितना भी प्रावधान किया गया है वो नागरिकता एक्ट, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर है। आपको समझ में आ गया? पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सेकंड है, संविधान का भाग 2 केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो 26 जनवरी 1950 से भारत के नागरिक बने। देखिए ये सही है जो मैंने आपको पॉइंट बताया यहाँ पे। तो इसमें से कौन सा सही है? बी ऑप्शन, केवल 2। देखिए ये बहुत ही छोटे टॉपिक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी यहाँ से अगर एक भी सवाल आ जाए तो वो आपका गलत नहीं होने पाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पहचानना है हमें कौन सा सही है। पहला है, भारत का कोई भी नागरिक केवल स्वत्याग, केवल आप देख लीजिए, केवल अगर हमने खुद छोड़ दी यानी स्वत्याग द्वारा अपनी नागरिकता खो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर करते हैं, क्योंकि जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट आया था 1955, यहाँ पे नागरिकता पाने के और खत्म होने के सारे प्रावधान दिए हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है खत्म होने की, तो नागरिकता खत्म हो सकती है सिर्फ 3 तरह से जो कि हमारे एक्ट में है। या तो हम खुद त्याग कर दें, ठीक है, दूसरा है बर्खास्त कर दी जाए, ठीक है, बर्खास्तगी द्वारा, यानी बर्खास्तगी उस तरह होती है कि जैसे हम किसी दूसरे देश के नागरिक बन गए तो फिर हमारी यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको वंचित कर दिया जाए, ठीक है, वंचित कर दिया जाए। वंचित करने के बहुत सारे पॉइंट हैं। अगर आपने संविधान का अनादर कर दिया, वंचित हो जाएंगे। आप शत्रु देश से मिले हैं, वंचित हो जाएंगे। आपको अगर किसी दूसरे देश में 2 वर्ष से ज़्यादा की जेल हो जाए, आप वंचित हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नागरिकता केवल खुद से छोड़ने से नहीं वंचित होती है, 3 और भी कारण है, इसलिए हमारा पहला ऑप्शन गलत है यहाँ पे। दूसरा है, भारतीय संविधान के प्रति अनिष्ठा दिखाना भारतीय नागरिकता की समाप्ति का कारण बन सकता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है और हम जाएंगे बी के साथ, केवल 2। दोस्तों बहुत ज़्यादा कुछ इस लेसन में समझाने के लिए नहीं है। आप लक्ष्मीकांत बुक पे 6.1 पेज पे जाएंगे, आपको नागरिकता की पूरी डिटेल मिल जाएगी, आप ब्रीफ में पढ़ सकते हैं। 8वां है, संसद द्वारा पारित किस अधिनियम में नागरिकता की अर्जन व समाप्ति के प्रावधान है। हम बार बार शुरू से देखते आ रहे हैं, नागरिकता अधिनियम 1955, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सी रीति या विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं है, ठीक है, नहीं है। वंशानुक्रम द्वारा है, पंजीकरण द्वारा है, राज्य क्षेत्र का सम्मिलित होना है, मैंने बताया आर्टिकल 2 के अंतर्गत। दूसरा डी, विदेशी नागरिकता या दोहरी नागरिकता। दोस्तों भारत में विदेशी नागरिकता अगर आप ले लेंगे तो आपको भारत से नागरिकता छोड़नी पड़ेगी, लेकिन आप एक अगर OCI कार्ड या प्रवासी लोगों को मिली हुई कुछ छूटों को छोड़ दें तो भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने वो आपको करा दिए हैं। बाकी आपको कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। बस आप खुद पे बिलीव करिए, बिलीव इन योरसेल्फ चैनल के साथ जुड़े रहिए और मैं आपके लिए बहुत ही जल्दी क्विक रिवीजन वाली क्लासेस लाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय और पढ़ते रहिए।